हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। यार, आज हम सुशांत सिंह केस के बारे में बात करें। इसमें सारी चीजें, इसकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, उसकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, यहाँ तक कि इसकी व्हाट्सएप चैट में इन लोगों के नाम उजागर हुए हैं। ये सारी बातें, क्या आपको लगता है ना? आपने ये सोचा नहीं है, आपने ये जाना नहीं है, शायद सोचने की कोशिश नहीं की ये सुरक्षित नहीं है। एक्चुअली हम जिन चीज़ों में इंटरनेट के थ्रू डेटा यूज़ करते हैं, मोबाइल हो गया, पीसी हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, एनी अदर, कुछ भी जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू डेटा यूज़ करते हैं वो सुरक्षित नहीं है। एक्चुअली एक चीज़ कहा जाता है कि हम बहुत सी बातें अपने घर वालों को नहीं बताते हैं, वो हम अपनी पहले डायरी में सेव करते थे। तो आवाज़ आती थी, सुनाई देती थी, उसकी डायरी पकड़ी गई, उसमें ये लिखा था, उसमें ये लिखा था। लेकिन अब हम ई बुक का यूज़ करते हैं, वो भी मोबाइल से या फिर एनी अदर यूज़, जिससे हम इंटरनेट के थ्रू डेटा यूज़ कर सकते हैं, अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं। और रही बात चैटिंग की, तो व्हाट्सअप तो है ही यार, क्या फीचर्स है उसमें। व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, और पता नहीं क्या क्या चैटिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। क्या वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा, आपका मोबाइल खराब हो जाए, हैक हो जाए, हैंग हो जाए, या वायरस आ गया हो, आप उसको फॉर्मेट करवाते हैं और डेटा वहीं के वहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डेटा मोबाइल में नहीं होता, वो सर्वर में होता है, मतलब इंटरनेट पे होता है ना? तो वो चीज़ सामने आ जाती है। हम लोग कुछ बातें जो मैंने आपको बताया पर्सनल रखना चाहते हैं, उसको हम ई बुक या ऑनलाइन लॉक कर देते हैं, मतलब पासवर्ड लगा देते हैं। एक्चुअली आपके पासवर्ड बैंक वाले भी बोलते हैं हाँ कि हर 3 महीने या 6 महीने में आप चेंज करें, क्योंकि ये पासवर्ड कहीं लीक होने का भी डर है। ऐसे ही आपकी तिजोरी का पासवर्ड, डिजिटल तिजोरी लॉकर का पासवर्ड, उसको भी चेंज करना जरूरी है, वरना वो भी हैक हो जाएगा और सारी की सारी डिटेल किसी और के पास चली जाएगी और हम देखते ही रह जाएंगे ये क्या हुआ, ये डिटेल तो मैंने यहाँ पे सेव की थी, ये कैसे लीक हो गई। फिर हम दिमाग लगाते हैं कहीं हमने किसी के साथ शेयर तो नहीं की थी, या कहीं से लीक हो गई हो। बट हम ये नहीं सोचते कि हमारा पासवर्ड ही लीक हो गया है। हमारा पासवर्ड कमज़ोर था, जो भी चाहे वो कर सकता है। पासवर्ड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आपको भी याद ना रहे आप लिख सकते हैं, वो भी सीक्रेट जगह पर, जगह नहीं, सीक्रेट जगह पर रख सकते हैं, है ना? जैसे एटीएम के पिन, बड़ी सीक्रेट चीज़ है, याद करते हैं तब तक तो हम चेंज करना चाहेंगे। ऐसी ही चीज़ जो कोई कैश न कर पाए, यहाँ तक कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कैशिंग सॉफ्टवेयर्स, जो आपके कुछ पासवर्ड वगैरह गैस करने के लिए बनाए गए हैं, वो भी गैस न। सुशांत सिंह केस में जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स पकड़े गए हैं, वो सब व्हाट्सएप चैट से पकड़े गए हैं, चैट के थ्रू पकड़े गए हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं? अपनी चैट हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? ये कहाँ कहाँ होती है, पहले हम ये तो जान लें, ये कहाँ कहाँ होती है, कैसे ये लोग हमारी चैट निकाल सकते हैं। जो हम जनरली करते हैं वो काम नहीं करना चाहिए। हम जो ग्रुप में चैट करते हैं या आपस में चैट करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें किसी तीसरे के साथ शेयर करनी है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं,
स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम उसको सेंड कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में सेव हो चुका है ना। तो वो चीज़ों उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ना लें जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। क्योंकि काफ़ी सेफ रखा जाता है इन दोनों की चैटिंग। एक आदमी दूसरे आदमी से चैट करता है, उसको काफ़ी सेफ रखा जाता है। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप वाले भी इसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो और कौन पढ़ सकता है। स्क्रीनशॉट मोबाइल गिर जाता है या हैंग हो जाता है या जल जाता है, और फिर जब हम उसको फेंक देते हैं तो वो सेफ नहीं है ना। आपका स्क्रीनशॉट तो सेफ है ही नहीं। आपने एक चीज और गौर किया होगा, व्हाट्सएप में अपडेटिंग बैकअप का ऑप्शन आता है, जिसमें पर डे, 7 डे या मंथली, राइट। शायद आपको याद होगा। व्हाट्सएप वाले डेटा बैकअप के लिए डेली रात में 12 बजे या 2 बजे उसको बैकअप देते हैं, और वो बैकअप आपके लोकल सेफ या मोबाइल सेव करते हैं या गूगल ड्राइव में सेव करते हैं। गूगल ड्राइव भी लोकल है ना, उससे भी लीक हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि इस चीज को भी हम जानते हैं और हमने कभी गौर नहीं किया है। हमारी व्हाट्सएप चैट डिलीट हो जाती है या कोई चैट डिलीट हो जाती है, उसको हम शॉप पर जाते हैं रिकवर करवाने के लिए, वो आराम से रिकवर कर देता है और वो आपको दे देता है। मतलब सेफ नहीं है ना। जब कोई भी रिकवर कर सकता है तो हम कैसे सेफ मान लें। दूसरी चीज, बहुत से ऐप आते हैं जिसको हम जल्दी 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 इंस्टॉल करते हैं, उसमें से कुछ ही हम यूज करते हैं। मतलब ऐप का 10% हमने यूज किया और 90% हमने यूज नहीं किया, लेकिन उस ऐप को हमने अलाउड कर दिया। सारी चीजें बिना पढ़े अलाउड 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 अलाउड, और हम यूज करने लग गए। देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या है कि वो ऐप आपके मोबाइल में आपकी चैटिंग, आपकी मोबाइल कॉलिंग को सेव कर सकता है, आपकी चैटिंग को सेव कर सकता है, आपका मोबाइल का डेटा भी लीक कर सकता है किसी और के पास, है ना। यहाँ तक कि बहुत से ऐप ऐसे भी आते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमारा कैमरा चालू हो जाता है अपने आप, और हमें पता ही चलता, फोटो लेता है और हम सोचते हैं ये हैक हो गया है, हैंग हो गया है या वायरस आ गया है। ये सब चीजें इसकी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट की है अलाउड करके बिना पढ़े। ये होता है, हम शॉप पे जाते हैं, फॉर्मेट करवाते हैं, वो सिर्फ एक ऐप की खातिर हमें पूरा सिस्टम फॉर्मेट करवाना पड़ता है ना। तो अलाउड करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें कि उसमें क्या क्या लिखा है, राइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितना भी हो यार, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार पकड़े गए, उनकी व्हाट्सएप चैटिंग पकड़ी गई। हो सकता है कि उनके मोबाइल का क्लोन दूसरे मोबाइल पे सेव किया, वहां से चैटिंग निकाली। हो दूसरी चीज, हो सकता है कि उन्होंने अपनी चैटिंग डिलीट ना की हो। ये भी हो सकता है कि बैकअप से डिलीट ना की हो, है ना। जब हम चैटिंग करते हैं हमें शौक होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं इन सारी बातों को, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली ये हम सभी जानते हैं,
है ना। जहर उतारने के लिए भी एंटीडोट का यूज किया जाता है, वो भी एक जहर होता है, राइट। तो हमें भी थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा भाई। हम लोग तो बस मोबाइल ले लिया, चैटिंग चालू कर दी और सेव भी करना चालू कर दिया, ये सेव कर लेते वो सेव कर लेते। बट अपराधी, हैकर या जांच एजेंसी के द्वारा आपकी चैटिंग कैसे लीक की जाती है, जरा वो भी देखें। ऐसे कई मेथड है कि जिससे आपकी चैटिंग या डिलीट चैटिंग को रिकवर किया जा सकता है या उसकी चैटिंग ली जा सकती है। पहला, ए, मार्केट में ऐसे कई ऐप आते हैं जिनके थ्रू हम इसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, गूगल ड्राइव, जो हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। गूगल ड्राइव से हम चैटिंग को रिकवर या डिलीट चैटिंग को भी रिकवर कर सकते हैं, बस शर्त है कि हमें हमारा जो लिंक किया है ईमेल आईडी वो हमें मिल जाए। इसमें हमें हमारे मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, हम सामने वाले की चैटिंग निकाल सकते हैं, उसके मोबाइल की भी जरूरत नहीं। सुशांत सिंह केस में जो हुआ वो आपने गौर किया होगा, ये ग्रुप चैटिंग थी, पहली बात। दूसरी बात, एक ने दूसरे से बात की, वो सेफ रखा, लेकिन तीसरा जो उसमें ऐड था, थर्ड पर्सन, उसके मोबाइल से ये चैटिंग निकाली गई। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उसके मोबाइल से चैटिंग निकाली गई। और आपको पता ही है ना, फिर धर लिया गया, बुला लिया गया। एनसीबी है भाई, कुछ भी कर सकती है। वैसे देखा जाए तो आजकल लोगों का भरोसा व्हाट्सएप से उठ गया है, उनका भरोसा अब टेलीग्राम में आ गया है। वो टेलीग्राम को ज़्यादा सेफ मानने चले, व्हाट्सएप इतना सेफ नहीं है। और डाउनलोडिंग के हिसाब से भी व्हाट्सएप की डाउनलोडिंग कम है, टेलीग्राम की बहुत ज़्यादा है। ये भी लगभग 1-2 हफ्ते हुए हैं, और ज़्यादा 1 हफ्ते में ही ज़्यादा हो गया है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को डिलीट करने के काफ़ी चार्ज देती है। कहो तो 10,000 से $10,000 या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसा डेटा होगा वैसा पैसा। डेटा कहाँ कहाँ सेव होता है, वहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू वो ये सब डिलीट करते हैं, लेकिन 100% डिलीट नहीं कर सकते। ये एक्सपर्ट भी कहते हैं, उन्होंने ही कहा है कि फुटप्रिंट कभी भी 100% डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम किस तरह से सेफ रखें अपनी चैटिंग को, वो भी देखें जरा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके, सब्सक्राइब या नेक्स्ट वीडियो देखना है ना, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा नेक्स्ट वीडियो। किस तरह से हम सेव कर सकते हैं अपनी चैटिंग को, राइट। ओके, बाय।